नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे मोस्ट वीवीआई वन लाइनर एमसीक्यू को। ये हमारी फास्ट सीरीज है। मात्र 10 मिनट में आपको लगभग 50 एमसीक्यू क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि एग्ज़ाम आप सभी का बहुत ही करीब है, इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? बताइए, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो वह है K2। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? तो वह है उत्तरी रेलवे जोन। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं का स्पर्श करता है? तो वह है उत्तर प्रदेश, जो कि सबसे अधिक राज्यों से सटा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो कि तिब्बत में कैलाश पर्वत से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कुचिपुड़ी है। भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? भारत का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो वह थी KJ उदेसी। भारत का प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे मीरा कुमार। ये सभी प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनमें से ज़्यादातर प्रश्न तो रेलवे एग्जाम से लिया गया है, तो आप लोग इन सभी को अच्छी तरह से देखें, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? तो वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 10, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वह थे CV रमन। क्वेश्चन नंबर 11, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? चिकित्सा में प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय हरगोविंद खुराना थे। क्वेश्चन नंबर 12, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वह थे आत्मीय सेन। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, सन 2004 से 2014 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 14, नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो वह थी मदर टेरेसा। क्वेश्चन नंबर 15, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो वह थी श्रीमती इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 16, प्रथम महिला चिकित्सक कौन थी? तो वह थी कादम्बनी गांगुली, जो कि प्रथम महिला चिकित्सक थी। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियाँ किस अनुपात में हैं? तो यह तीनों एक समान हैं, यानी कि 1:1:1। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? जो गहरा केसरिया रंग है तो यह ताकत और साहस को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग है? तो सबसे ऊपर गहरा केसरिया रंग है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय ध्वज तिरंगे के बीच में कौन सा रंग है? तो इसके बीच में सफ़ेद रंग है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे में कौन सा रंग है? तो इसमें हरा रंग स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफ़ेद पट्टी किस बात का संकेत है?
सफ़ेद पट्टी जो कि शांति और सत्य का संकेत है। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? तो हरा रंग जो कि विकास और उर्वरता को जगाता है। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? चक्र में तिल्लियों की संख्या 24 है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? इन्होंने इसको 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प यानी कि फूल कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद का पेड़ है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है। भारत का राष्ट्रीय नदी कौन है? भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? भारत का राष्ट्रीय जीव डॉल्फिन है। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप लोग इन सभी को भी अच्छी तरह से ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर 33, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन है? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन है? भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? तो भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा जो कि राजस्थान में उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वह है तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा में प्राप्त होता है? तो वह है 6%। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था? भारत में पवन ऊर्जा जो कि 1990 से प्रारंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था? तो यह 15 नवंबर 1983 को जो कि स्थापित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 42, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? भारतीय सिनेमा का जनक जो कि दादा साहब फाल्के थे। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो वह थे लॉर्ड डलहौजी। भारत में शिक्षा है यह एक मूलभूत अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 46, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हो गया? तो वह थे जाकिर हुसैन, जिनका कार्यकाल में ही निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 47, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया? तो राष्ट्रीय ध्वज नियम जो कि 2002 से लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 48, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो वह है गोदावरी नदी। क्वेश्चन नंबर 49, प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला लगता है? तो सबसे बड़ा पशु मेला जो कि सोनपुर बिहार में लगता है। क्वेश्चन नंबर 50 जो कि आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? मोस्ट VVI। यह फिलहाल में SSC के एग्जाम में पूछा गया था कि भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो वह है अहमदाबाद। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।